हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मिशन एग्जाम में, जहां पर हम तैयारियां कर रहे हैं अपने आगामी एग्जाम मिशन लेखपाल की और आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और पूरी कोशिश के साथ इस लक्ष्य के साथ एकदम से जुटे हुए हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा में अपने लिए एक एक स्थान सुनिश्चित कर लेंगे। और उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सिलेबस देख रहे हैं। हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का जो है पाठ्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में। और यहाँ पर इसके पहले वाली क्लास में ही मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम लोग 18 मंडल देखेंगे और उन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिलों को देखेंगे, क्योंकि एक एक मंडल के अंदर कई कई जिले आते हैं और मंडलों को ही संभाग कहते हैं। चाहे मंडल पूछे दिया हो या संभाग दिया हो, बात एक ही होगी, ठीक है। और इसके तहत आज देखेंगे आज की क्लास में कि जिले का मुख्यालय देखेंगे, ये कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो एज इट इज़ ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे का न्यायालय, उनकी स्थापना वर्ष, उनका खंडपीठ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कारागार देखेंगे, कितने कारागार हैं, कितने संचालित हैं, ठीक है। और देखेंगे नियुक्तियां शुरू से लेकर के आज तक की, ठीक है। और अब देर ना करते हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, जो कि है यूपी जीके। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे मंडलों की संख्या या फिर संभागों की संख्या। इसके पहले हमने देखा था कि सबसे बड़े बड़े मंडलों की संख्या में जो है 3 मंडल आते हैं, जिसको हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था। तो वो था मेकाल, मैंने ट्रिक में मेकाल लिखाया था या फिर काल में, ठीक है। तो मेकाल में हो जाएगा मेरठ, कानपुर, लखनऊ। काल में कानपुर, लखनऊ या मेरठ, इन तीनों में से ये सबसे बड़े बड़े मंडल हैं जो हैं। अगर पूछे कि सबसे बड़े मंडलों की संख्या कौन सी है, तो ये 3 मंडल ही आएंगे और इन तीनों के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो लखनऊ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे, आइए देखते हैं। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ठीक है। आ जाते हैं कानपुर में, देखेंगे इसमें भी 6 जिले आते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। मेरठ के अंतर्गत देखेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, ठीक है। नीचे देख लेंगे अयोध्या जनपद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अयोध्या मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम आपको दिखाएंगे। अयोध्या और देवी पाटन, ये थोड़ा क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आपस में कनेक्टेड है, इसको हम अभी बताएंगे। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जिले आएंगे: अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अंबेडकर नगर, ठीक है। इसके बाद अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और देवी पाटन और बरेली, इतने में भी 4 जिले आएंगे, ठीक है। तो इन सबको भी एक एक नज़र हम लोग देख लेंगे। तो अलीगढ़ में आएंगे अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। आगरा मंडल में आने वाले जिलों की संख्या है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। वाराणसी मंडल में आने वाले जिले हैं वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। गोरखपुर मंडल में आने वाले जिले हो जाएंगे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। आते हैं देवी पाटन की ओर, जिसका कि मुख्यालय गोंडा है। और यहीं से इसकी इम्पोर्टेंस ये हो जाती है कि देवी पाटन के अंतर्गत आने वाले 4 जिले हो जाएंगे गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, ठीक है। क्योंकि ये कुछ लोग कंफ्यूजन में, क्योंकि अयोध्या के पास ही गोंडा पड़ता है, तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत गोंडा को बता देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। गोंडा जो है देवी पाटन में आएगा और देवी पाटन का मुख्यालय भी है गोंडा, ठीक है। आइए आगे चलें। बरेली, और ये सब अब हम लोगों को एक नज़र ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में ही है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज क्लास ज़्यादा लेंदी होगी। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है जिले का नाम और मुख्यालय, जो कि सेम एज इट इज़ पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले अमेठी जिले का मुख्यालय क्या है, गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा।
कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर हो जाएगा। भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। श्रावस्ती का भिनगा। कुशीनगर का पडरौना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। जालौन का उरई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का बहजोई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आप सभी एकदम ऐसे ही लिख लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर उसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, नगर निगम वाले ज़िले हैं, देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ संख्या ही पूछी जाती है, लेकिन एक नज़र देख लेंगे नगर निगम में आने वाले ज़िलों की संख्या कितनी, 17, क्योंकि लास्ट 17 है तो कुल संख्या 17 हो जाएगी। और संख्या कौन कौन सी है, लखनऊ, आगरा, कानपुर। वैसे मोस्टली जो है सिर्फ संख्या ही पूछेंगे या फिर नया जो है नया पूछेंगे कि सबसे नया कौन सा शामिल हुआ है। तो सबसे नया शामिल हुआ है अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर। ठीक है, बाकी ऐसे ही देख लेंगे। अब तिथियां जो है नहीं पूछी जाती हैं कि कौन से जिले कब सृजित हुए, इसकी तिथि कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देंगे। आइए चलते हैं, सीधे न्यायालय की तरफ आते हैं, क्योंकि भाई कितना तिथियां याद करेंगे हम लोग वैसे भी। और न्यायालय पे देखेंगे तो न्यायालय में देखेंगे सबसे पहले न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात ये पूछेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पे है, प्रयागराज में। और हाई कोर्ट का एक खंडपीठ पूछे तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट है, वो भी कहाँ है, प्रयागराज में। और उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हाई कोर्ट का खंडपीठ अगर पूछे कहाँ है तो वो हो जाएगा लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1866 को। ठीक है, उच्च न्यायालय इन द सेंस की जो प्रयागराज में हाई कोर्ट है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 160 है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जाता है सेम। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृति की संख्या 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स की संख्या 6 है, 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। ठीक है, पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 से। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा और हल्के में नहीं लेना इसे। आइए आगे चलते हैं। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, कौन कौन से हैं। अगर पूछे कि प्रदेश में कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं तो 6 हैं। और उनका जो है आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, पल में आग का राख। ठीक है, पल में आग का राख, पा से प्रयागराज, ला से लखनऊ, मा से मेरठ हो गया, आग से आगरा, का से कानपुर, राख से गोरखपुर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पल में आग का राख, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। आप सभी देख सकते हो कि ये ट्रिक्स मैंने खुद से बनाई हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि जब मैं पढ़ते रहती हूँ तो जो भी ट्रिक मन में आता है उसी समय बना करके वहीं बगल में साइड में लिख देती हूँ, ताकि जब अगली बार रिवीजन करूँ तो वो ट्रिक भी रिवीजन हो जाए। अब आते हैं, देखेंगे प्रदेश में कितने कॉमर्शियल कोर्ट्स हैं। तो 13 जिलों में प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट्स का गठन किया गया है। और प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हो जाएंगे, तो 20 हैं। प्रदेश में 20 श्रम न्यायालय हैं। आइए कारागारों की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ जो हम नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं कि ये सब क्यों ही पूछा जाएगा, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं उसमें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं, 75 हैं। जो कि ये इसका थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, इसलिए मैंने वहाँ पर कट का टिक लगा दिया है। इसको आज के डेट से आप देख लीजिएगा एक बार। और प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये एकदम क्लियर है, 62 है। निर्माणाधीन जिला कारागार है 3, प्रयागराज, श्रावस्ती और संत कबीर नगर में। ठीक है, प्रदेश में उपकरणों की संख्या कितनी है, 2, महोबा और देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार है कितने में, 7 जिलों में। और आइए इसका ट्रिक देखते हैं। प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या, ये क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने ट्रिक बनाया है और जहाँ जहाँ लाइनिंग कर रही हूँ ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसलिए
उसको आप एज इट इज लिखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 7 कारागार केंद्रीय कारागार हैं। ट्रिक क्या है? बारी बरे आवा फनी इटावा। ठीक है, बारी बरे आवा फनी इटावा। 7 केंद्रीय कारागार हैं। बारी बरे आवा फनी इटावा। बारी से बरेली, आ से आगरा, तो बारी से हो जाएगा बाराबंकी, बरे से बरेली, आवा से, आ से आगरा, वा से वाराणसी, फनी से हो जाएगा फतेहगढ़ और नी से हो जाएगा नैनी, ई इटावा, तो इटावा है ये। ठीक है, तो इस प्रकार 7 जो है केंद्रीय कारागार हो जाएंगे। प्रदेश में आदर्श कारागार की संख्या कितनी है? 1 है, लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1849 में। ठीक है। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कितनी है? 1 लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन है 1 बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 1940 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में है, स्थापना हुई थी 1940 में। एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार अगर पूछे तो कहाँ है? बरेली में, 2020 में स्थापित हुई थी एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार। ठीक है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में है, 1844 को निर्मित हुआ था। प्रदेश में संचालित कुल साइबर क्राइम थाना है 75 जिलों में 75 थाने हैं। ठीक है। अब देखते हैं नियुक्तियां, और इसी तरीके से आज की क्लास बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम मतलब रैपिड बोल सकते हो उसको, रैपिड फायर सीरीज है ये, एकदम जल्दी जल्दी से। बहुत ज़्यादा टाइम देखो लेना नहीं चाहिए फालतू में बोल के, सीधे अपने टॉपिक पर आओ, उसको पढ़ो लिखो। और क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो एकदम हमें सिर्फ टॉपिक्स ही देखना है, फालतू की बातें नहीं करनी है। तो नियुक्तियां देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। वैसे ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत पूछा जाता है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी पूछा जाता है, सुचेता कृपलानी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी हुई हैं? 2 हुई हैं, सुचेता कृपलानी जी हुई थी और सुश्री मायावती हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री तो सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ है, और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें है। ठीक है, 21वें व्यक्ति बने हैं ये। सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार बनी है, सर्वाधिक बार। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जो है प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, 1947 से 1949 तक के लिए। ठीक है। और इस प्रकार आज की हमारी छोटी सी क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, और मिशन एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अपना प्यार और सहयोग दीजिए, और आगामी जो है ARO तक हम पूरा इसको लेकर के चलने वाले हैं इसमें। लेकिन अभी क्योंकि एकदम सामने है जस्ट लेखपाल, तो पूरा फोकस हमारा लेखपाल पे है। इसके बाद देखेंगे कि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, हम सब चीज़ों की प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी आराम से। तो बस धन्यवाद है आप सभी को।